पहले तो माय डियर फ्रेंड्स नमस्कार सभी को। आज बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करूंगा रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा कि हर कोई समझ सके। और हिंदी इंग्लिश का कोई यहाँ मैटर नहीं होता, साइंस समझनी है हमें, हिंदी इंग्लिश नहीं समझनी है। ओके, अगर इंग्लिश समझ के हम डेवलप हो जाते हैं तो चाइना, इटली, ये सब जो डेवलप कंट्री है अपनी लैंग्वेज में ही डेवलप हुई है, ना कि इंग्लिश से डेवलप हुई है। तो नो मैटर, इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्ड यूज करूंगा, बट विच इज कंफर्टेबल फॉर यू, तो आप उसको फॉलो करना। यहाँ पे आप देखिए रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस होता क्या है, पहले आपको मैं जनरल वर्ड में बताऊंगा। रेसिस्टेंस हमारे डेली लाइफ में हम लोग वर्ड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जनरल एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि एक शैतान बच्चा, ये है, शैतान बच्चे का नाम है विशेष, और ये शैतान बच्चा जैसा नाम वैसा काम क्लास में एंटर करना चाह रहा है, पढ़ने में अच्छा है लेकिन है शैतान। तो टीचर को गुस्सा आ गया, तो टीचर, ये क्लास है और क्लास का ये दरवाजा है, और टीचर को आया गुस्सा, और उस टीचर ने इस तरफ फोर्स लगा दी, दरवाजा बंद कर दिया कि आउट फ्रॉम द क्लास। तो इसको धकेल दिया। अब ये बच्चा इसमें एंटर करना चाह रहा है, इसलिए फोर्स लगा रहा है, लेकिन टीचर भी अपनी फोर्स लगा रहा है। तो टीचर क्या कर रहा है, रेसिस्ट कर रहा है कि एंटर नहीं करे, प्रतिरोध कर रहा है इस बच्चे का। दूसरा एग्जाम्पल, हमारे मोदी जी पंजाब जा रहे थे रैली में, तो इस फ्लाईओवर में इस तरफ से उनकी कार जा रही थी, और इस तरफ से सो कॉल्ड फार्मर, उन्होंने इनका रेसिस्ट किया, जाने नहीं दिया। हालांकि बहुत गलत बात है, आप प्रधानमंत्री जी का रास्ता रोक रहे हो। प्रोटेस्ट के अलग अलग तरीके होते हैं, तो ये भी क्या है, रेसिस्ट किया, प्रतिरोध। सिमिलरली हमारे जो बॉडी है वो भी हमारी बीमारियों का प्रतिरोध, जो वायरस बैक्टीरिया अटैक करते हैं उनका प्रतिरोध करती है, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो ये हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस है। सिमिलरली कोई इलेक्ट्रिक वायर है, उसको आपने कनेक्ट किया, दो वायर्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो मैं एक ही वायर अभी कंसीडर कर रहा हूँ, कोई इक्विपमेंट है, लेटर से कोई आपके पास इक्विपमेंट है, रेफ्रिजरेटर है या कुछ भी, उसमें आपने कनेक्ट कर रखा है। तो यहाँ से जो चार्ज चले, तो इस चार्ज चलने में ये जो वायर्स के अंदर ये क्या होते हैं, टकराते हैं। जब ये टकराते हैं तो क्या होता है, हीट डेवलप होती है, और हीट डेवलप के कारण रेजिस्टेंस होता है। और रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज करता है फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज को फ्लो होने में अपोज करता है। अगर चार्ज लेटर से इस तरफ फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस अपोज करेगा किस तरफ से, इस तरफ से फोर्स लगाएगा, और चार्ज को फ्लो होने में अपोज करता है। तो ये डेफिनेशन है, रेजिस्टेंस अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। एंड व्हाई रेजिस्टेंस डेवलप, द रीजन इज व्हाइल मूविंग the charge collide with each other and due to which heat will generate, and that is the main cause of resistance। तो ये हमारा मेन कॉज ऑफ रेजिस्टेंस है। क्यों होता है ये आपको बता दिया। रेजिस्टेंस होता क्या है, अपोज करता है फ्लो ऑफ चार्ज का। तो अगर आपके एग्जाम में आए व्हाट इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, बेटर डेफिनेशन। अब ये अपोज तो करता है, मैंने इस बच्चे को अपोज कर रहा हूँ फोर्स से, तो मेरी स्ट्रेंथ, बॉडी की स्ट्रेंथ जितनी है उस पर मैंने फोर्स अप्लाई करी और ये हो गया। तो मेरी बॉडी की स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है कि इस दरवाजे ओपन हो या नहीं। इसी तरह से रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड है, जैसे आप अपने मदर फादर पे डिपेंड हो पैसे के लिए, कपड़े के लिए, एवरीथिंग, एजुकेशन के लिए, तो रेजिस्टेंस भी डिपेंड है। किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एंड रेसिस्टिविटी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो किस तरह से डिपेंड करता है उसे देखते हैं। अभी आप देखें, पहले मैं चूज करूंगा लेंथ को। ओके, अगर हमारे पास एक वायर है और उसमें करंट हमने पास करी, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसमें हमने करंट पास करी, इसको फिर से मैं बाहर दिखा दूँ, बाहर ये एक वायर है, आपने लिया हाफ मीटर का, दूसरा वायर लिया आपने 1 मीटर का। ठीक है, अब इस वायर में आपने करंट पास करी, सेम करंट इस वायर में आपने सेम करंट पास करी, दोनों ही सेम मटेरियल के बने, कॉपर कॉपर, सिल्वर सिल्वर, दोनों ही सेम क्रॉस सेक्शन के। अब हमने ये देखा कि इसमें जो रेजिस्टेंस है वो R1 है मान लिया, और इसमें जो है R2। और हमने क्या नोटिस किया, अगर लेंथ कंडक्टर की लार्ज है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, लार्ज, बड़ा होगा। रेजिस्टेंस कंडक्टर की लेस है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों क्यों रीजन है कि अगर
अधिक दूर तक चलेंगे चार्ज तो उनको अधिक टकराने का टाइम मिलेगा, अधिक कोलिजन होगा, मोर डिस्टेंस कवर करेंगे तो मोर कोलिजन होगा तो मोर हीट प्रोड्यूस होगी, मोर हीट प्रोड्यूस होगी तो मोर रेसिस्टेंस होगा। तो ये इसका सिंपल रीजन है। इसलिए आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक केटल, गीजर, मोबाइल फोन भी कह सकते हैं, उनके कॉर्ड की लेंथ ओनली हाफ मीटर या 1 मीटर होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम इन हीटर और गीजर की अगर कॉर्ड बड़ी रखेंगे तो आपको एक और फार्मूला बताऊंगा, पावर का फार्मूला होता है, आप मेरी पावर वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें सारा कुछ मेंशन किया है, इवन न्यूमेरिकल भी मेंशन किए हैं सेपरेटली, इंपॉर्टेंट है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। पावर फार्मूला इज आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, ये आई है, थोड़ा सा स्टाइलिश लिख दिया है, आई स्क्वायर आर। तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू लार्ज होगी तो पावर भी आपकी क्या होगी, लार्ज, पावर लॉस अधिक होगा। तो इस वायर में पावर लॉस अधिक होगा और हीटिंग इफेक्ट का भी इसमें इम्पैक्ट होता है, उसको मैं भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे अगले वीडियो में देख सकते हैं। तो इसलिए पावर लॉस बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हीटर और गीजर इन सब के जो कॉर्ड होते हैं छोटे रखते हैं। तो ये हमारे पास हुआ रिलेशन किस तरह का, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मीन्स आर अगर बढ़ाएंगे, सॉरी लेंथ बढ़ाएंगे, लेंथ विल इंक्रीज, देन आर विल ऑल्सो इंक्रीज, मतलब लेंथ बढ़ाने से बढ़ेगा रेसिस्टेंस, लेंथ कम करने से कम होगा। अब इसको हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे, ये देखिए लेंथ बढ़ाऊंगा मैं, अभी रेजिस्टेंस 0.667 ओम है, जब लेंथ 10 सेंटीमीटर, अब मैं लेंथ बढ़ा रहा हूँ, आप नोटिस करना एल और आर को, और यहाँ रेजिस्टेंस को देखिए बढ़ना शुरू हुआ, लेंथ बढ़ रही है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, देखिए एल ब्लू वॉयलेट एल और कैपिटल आर बढ़ता चला जा रहा है, और रेजिस्टेंस वैल्यू 0.992 0.91 हो गई, 1.17, और आप ये देखिए लेंथ बढ़ती जा रही है, लेंथ 20 तक पहुंचा देता हूँ, 20 पे 1.33 ओम हो गया, सेम मटेरियल का कंडक्टर। अब लेंथ डिक्रीज करूंगा, आप देखिए रेजिस्टेंस डिक्रीज होता जा रहा है, 0.3 0.575 पे कितना हो गया 0.30, 2.41 जब लेंथ सेंटीमीटर लेंथ है तो 1.161। तो ये रिलेशन है, लेंथ डिक्रीज रेजिस्टेंस डिक्रीज, लेंथ इंक्रीज रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। तो आई होप ये रेजिस्टेंस का जो आपके पास कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो ये है हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। ओके, नेक्स्ट है एरिया, किस तरह से रेजिस्टेंस एरिया पे डिपेंड करता है उसको भी देखते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे कि आप सबको समझ में आ जाए आसानी से। तो देखते हैं किस तरह से ये डिपेंड करता है। तो इसके लिए ये हम लोग कलरफुल पेंसिल लेके आऊंगा, इससे समझाऊंगा। ये है आपका एक दरवाजा घर का, ये रहा दरवाजा घर का, और ये दूसरा दरवाजा है आपका घर का, और इस दरवाजे में से 50 लोग निकल के जाएंगे एट ए टाइम, इस दरवाजे से भी 50 लोग निकल के जाएंगे एट ए टाइम। तो मेरा क्वेश्चन है किस दरवाजे में लोग अधिक टकराएंगे, तो आपका जवाब होगा इस दरवाजे में जब लोग निकल के जाएंगे, when the people go outside from this door they will collide more compared to this door because this have more area, इस दरवाजे का एरिया क्या है, लार्ज है compared to this one। और आपको मैंने अभी बताया था कि रेजिस्टेंस का कारण क्या है। ओके, चार्ज पार्टिकल जब टकराते हैं तो हीट डेवलप होती है, दैट इज द मेन कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, और भी है लेकिन मेन कॉज नहीं है। तो यहाँ पे जब कम टकराएंगे, कम कोलिजन होगा तो हीट डेवलप कम होगी, जब हीट डेवलप कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो इसका मतलब अगर एरिया लार्ज होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस लार्ज होगा। तो कौन सा रिलेशन बन रहा है, इनवर्सली, उल्टा, इनवर्स मीन्स उल्टा रिलेशन, इसलिए नाम रखा गया इनवर्सली, उल्टा रिलेशन, उल्टा पुल्टा, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। लेंथ के साथ था डायरेक्टली, इसके साथ क्या है इनवर्सली। इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल इंक्रीज, क्रॉस सेक्शन मीन्स क्रॉस, क्रॉस किया आपने किसी सेक्शन को, क्रॉस किया, क्रॉस सेक्शन, कट कर दिया सेक्शन, सेक्शन ए सेक्शन बी, तो क्रॉस कर दिया, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में चले गए, क्रॉस सेक्शन।
एरिया विल इंक्रीज, रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। ये डिक्रीज का साइन है, डाउन साइड एरो। इफ एरिया विल डिक्रीज, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। तो इनवर्सली रिलेशन है। अब इसको हम लोग यहाँ से वेरीफाई करेंगे। आप देखें यहाँ पे मैं एरिया को, अभी देखें आप, रेजिस्टेंस 0.74 ओम है, एरिया को पहले मैं इंक्रीज करूंगा। लेट्स सी, एरिया स्टार्ट इंक्रीजिंग 0.6। नाउ सी, एरिया स्टार्ट इंक्रीजिंग, resistance start decreasing. See, resistance start decreasing. When the area is 15 centimeter square, the resistance is 0.372. You can see on the screen. Okay. See, and size of A or alphabet and R also you can see. One is decreasing, then other one is increasing alphabet size, and this wire also. Here you can see. Okay, wire size also start decreasing, then resistance start increasing. And when wire size start increasing, resistance start decreasing. So in this way you can see it depends on area. Okay, variation of resistance with area, inversely proportional. Okay, now last one is your resistivity. Resistivity that I am taking now, this point, that is rho. It is not P, it is rho. Rho वाला rho नहीं, भैं 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 वाला rho नहीं, जो हम लोग भैं भैं बच्चे करने लगते हैं, तो पेरेंट्स या टीचर डांट देते हैं तो भैं 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 रोते हैं ऐसे, इस तरह से भैं भैं। तो ये रो नहीं है। एग्जाम में अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, तो बोल देना, सॉरी, व्हाट इज रेसिस्टिविटी सिंबल, बोल दे रो बैठ के। तो रो मीन्स दिस वन, रो सिंबल। ओके, तो ये रेसिस्टिविटी होती क्या है? रेसिस्टिविटी एक्चुअली हर मटेरियल की अलग अलग होती है। वुड की अलग होगी, कॉपर की अलग होगी, सिल्वर की अलग होगी, और ये अपनी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। इसको ऐसे समझ लें, अगर मैं अपनी बॉडी का छोटे से पीस का टुकड़ा और एक बड़े से पीस का टुकड़ा मेरी बॉडी का लूँ, तो दोनों का डीएनए सेम होगा। ये नहीं मैटर नहीं करेगा मेरा ये छोटा पीस लेंथ का है और ये बड़ा पीस है, इसका एरिया छोटा है, इसका बड़ा है, दोनों का डीएनए सेम होगा। तो इस तरह अगर आयरन का एक छोटा सा वायर और एक बड़ा सा पीस आयरन का लें, तो दोनों का सेम रेसिस्टिविटी होगी, सेम फॉर कॉपर, सेम फॉर सिल्वर। ये साइज और लेंथ पे निर्भर नहीं करती रेसिस्टिविटी। इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर एंड टाइप्स ऑफ मटेरियल। और इस रेसिस्टिविटी कोई प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है एक्चुअली, क्योंकि ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से बना है, आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ और आर प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये आपको बुक में भी अच्छी तरह लिखा हुआ मिल जाएगा, आर प्रोपोर्शनल टू एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और इन दोनों को जब कंबाइन कर देते हैं तब ये बनता है आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। और इसी प्रोपोर्शनल साइन को हम रिप्लेस कर देते हैं इस रो से, तो इसलिए हम लोग लिख देते हैं आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इट इज ऑल प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आल्सो, रेसिस्टिविटी आल्सो। सो हाउ रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन रेसिस्टिविटी, तो इसको देखते हैं। अगर रेसिस्टिविटी हम मटेरियल चेंज कर रहे हैं, क्योंकि मटेरियल चेंज होगा तभी रेसिस्टिविटी चेंज होगी, अदरवाइज नहीं चेंज होती, और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे अगर रेसिस्टिविटी चेंज करानी है तो या तो टेम्परेचर चेंज करो और या फिर मटेरियल चेंज करो। जनरली मटेरियल पे बहुत अफेक्टेड है, टेम्परेचर कितना चेंज कर सकते हैं, बहुत अधिक इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन मटेरियल चेंज होगा। आयरन की रेसिस्टिविटी और सिल्वर की बहुत बड़ी डिफरेंस है। ओके, तो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, लेकिन कंपेयर टू मटेरियल बहुत अधिक इफेक्ट नहीं होता, मटेरियल का इफेक्ट बहुत होता है रेसिस्टिविटी पे। और सी, इफ रेसिस्टिविटी विल इंक्रीज, सी क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ता जाएगा। इन द केस ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, ओनली कंडक्टर के केस में होगा, ना ही इंसुलेटर केस में, ओनली अभी मैं बात कर रहा हूँ कंडक्टर के केस में। तो यहाँ पे आप देखें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, रेजिस्टिविटी कम होती जा रही है। आप देखें रेजिस्टिविटी कम होती जा रही है, सिल्वर केस समझ लो आप, ये रेजिस्टेंस कम होता जा रहा है। तो ये हमारे पास रिलेशन था रेसिस्टिविटी का। तो इन तीन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, एरिया, लेंथ और रेसिस्टिविटी।
तो ये हमारे पास फैक्टर है, इस पे अफेक्ट करता है। तो इसमें मैंने कंप्लीट डिटेल आपको बताई है। नेक्स्ट अगले प्रैक्टिकल में अगली जो टॉपिक होगा उसके बताऊंगा, और कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के ऑल टॉपिक्स हैं उसको आप देख सकते हैं, न्यूमेरिकल भी है, इलेक्ट्रिसिटी के, एनर्जी के, ओम्स लॉ के एग्जाम क्वेश्चंस भी हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच, और पसंद आई हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।